ड्रामा सीरियल मायरी में रहीला और हबीब इस बात के ऊपर आ चुके हैं कि इस बार एनी और फाकिर की तलाक करवा कर ही रहेंगे। लेकिन एनी जिसका दिल टूट ही जाता है जब सालगिरह के मौके के ऊपर फाकिर घर छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर एनी समीना के और अपनी माँ के गले लगकर रो रही होती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फाकिर बेड के ऊपर बैठा हुआ मोबाइल के साथ लगा हुआ है, यहाँ तक कि उसका आजकल आमना के साथ इतना ज्यादा राब्ता है, उसी के साथ हर वक्त बातें कर रहा और मोबाइल के ऊपर गेम्स खेल रहा है। ना ही अनाया को अच्छे तरीके से संभाल रहा है। जैसे ही एनी उसके पास आती है तो यहाँ पर उसे मोबाइल पे लगा देखकर कहती है कि फाकिर तुम्हें अपनी जरा भी फिक्र नहीं है, अपनी नहीं बल्कि अपनी बच्ची की ही सोच लो, आने वाले वक्त में उसका मुस्तकबिल क्या होगा। जैसे जैसे अनाया बड़ी होती जाएगी ना वैसे तुम भी बड़े होते जाओगे फाकिर, खुदा का वास्ता है तुम्हें अपनी डिग्री पूरी कर लो। यहाँ पर फाकिर कहता है कि अब तो मुझे अगले ही साल डिग्री पूरी करनी पड़ेगी, तुम ना भूल जाती हो तुम मेरी नहीं बल्कि अनाया की माँ हो, तुम वही बन के रहो, मुझे इतने ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं है। उसके साथ अच्छी खासी लड़ाई करना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारी की सारी बातें आखिरकार रहीला को तो पता होनी ही है, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर नजर जमाए बैठी हुई है, हर एक की तरफ उसका ध्यान है। फाकिर और एनी दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रहे। फाकिर से ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि आमना पाकिस्तान आई हो और उसकी मुलाकात उसके साथ ना हो, क्योंकि इस बार तो फाकिर के ऊपर समीना ने नजर जमाई रखी हुई है। दूसरी जानिब आयशा जो कपड़े निकालती है उसके अंदर उसे चेक मिल जाता है। चेक देखकर हक्की बक्की रह जाती है और बैठी रोना शुरू हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब एनी उसके सामने आती है तो उसे पूछती है कि ये चेकबुक तुम्हारी है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब तुम करोड़ों की बात करो और तुम्हारे पास आज चेकबुक भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि एनी तुम भी बदल चुकी हो। ये चेकबुक कहाँ से आई और कब बनवाई, किसके कहने के ऊपर बनवाई है। यही बातें करने के बाद वो अकेली बैठी हुई रोना शुरू हो जाती है और अपनी बेटी के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करती। लेकिन एनी जिससे अपना बाप तो उससे दूर जा चुका है, लेकिन आजकल जो ड्रामे कर रहा है वो भी जानती है। जब उसकी माँ उससे दूर जाती है तो उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। उधर बेड के ऊपर लेटी हुई आयशा उसके पास आकर गले लग जाती है, रोना शुरू हो जाती है। कहती है कि माँ मुझसे गलती हो गई है, वो चेकबुक मुझे बड़ी अम्मा के कहने के ऊपर मैंने बनवाई है। वो कारोबार के सिलसिले में ना वो पैसे साइड पे रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ हबीब को भी पता हो, यानी कि बाबा साहिब को पता हो। प्लीज आप मान जाएं, मेरी कोई भी ऐसी गलती नहीं है और ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है कि मैं आपसे किसी किस्म की कोई भी बात छुपाऊं। नहीं जाएगी। वो दोनों आपस में गले लग के रो रहे होते हैं। उधर रात के वक्त जैसे ही फाकिर कमरे से निकलता है तो रहीला का सामने से टकराव हो जाता है। यहाँ पर फाकिर को परेशान देखकर उसे कहती है कि रुको ना, मेरी बात तो सुनो, इतने परेशान क्यों हो, मैं तो जानती हूँ तुम्हारी यानी के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही। मेरी एक बात मानो ना और मेरा मशवरा मान लो, थोड़े दिन के लिए ना गायब हो जाओ पिक्चर से। अगर तुम यहाँ पर रहोगे ना देख लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी, तरह तरह के सवाल जवाब, घर में तरह तरह की परेशानियां है ना, और तुम्हें अब तो कारोबार से भी वक्त नहीं मिल रहा, बेहतर है कि तुम कहीं साइड पर चले जाओ। दूसरी जानिब समीना अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ है, हिसाब किताब कर रही है और सारे के सारे मामला खुद ही देख रही है। इस बार उसे हबीब के ऊपर जरा भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो हबीब की रग रग से वाकिफ है। यहाँ पर फाकिर पहुंच जाता है। फाकिर कहता है कि अम्मा मैं ना एक सेमिनार अटेंड करने के लिए ना इस्लामाबाद जा रहा हूँ और वहाँ पर मेरा जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर समीना बोल पड़ती कहती है कि हफ्ते को अनाया की सालगिरह है, वो तुम्हारी बेटी है और तुम्हें इस बार कहीं भी नहीं जाना। यहाँ पर फाकिर कहता है कि अगले हफ्ते रख लीजिएगा अनाया की सालगिरह, मेरा ये सेमिनार अटेंड करना जरूरी है। ये बात कहने के बाद आखिरकार वो वहाँ से चला जाता है। अपनी माँ की भी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनता। इस बार फाकिर बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुका है और वो एनी से भी दूर होना चाहता है। तरह तरह की परेशानियां आए रोज, तरह तरह के सवाल जवाब, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, डायपर लेकर आओ, बच्चे का दूध लेकर आओ। इस तरह की परेशानियां छोटी सी उम्र में फाकिर के ऊपर जब पड़ती है ना वो तो परेशान हो जाता है और घर छोड़कर इस्लामाबाद को निकल जाता है। उधर सालगिरह के मौके के ऊपर अच्छे तरीके से तैयारियां की गई होती हैं, लेकिन यहाँ पर एनी रो रही है कि उसकी बच्ची की बर्थडे है, उसी की नहीं बल्कि फाकिर की भी। आज फाकिर वहाँ से गायब हो चुका है और
उसकी इतनी बड़ी खुशी में शामिल नहीं हो रहा। यहाँ पर समीना के गले लगकर रो रही होती है, उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है समीना के चुप हो जाओ। लेकिन जब घर वालों को पता चलेगा कि इस बार फाकिर तो आमना के साथ मुलाकातें कर रहा है तो बहुत ज्यादा बुरा होगा फाकिर का अंजाम भी। लेकिन एमन जो इस बार एनी के पीछे पड़ चुकी है और वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमजा को कॉल करो और उससे कहो कि पाकिस्तान वापस आ जाए और मेरे साथ शादी कर ले। अगर ऐसा ना हुआ ना तो देख लेना एनी, तुम्हारा जीना भी मैं हराम कर दूंगी। एनी के ऊपर तो तरह तरह की परेशानी आ चुकी है, एक परेशानी जाती है दूसरी परेशानी आ जाती है। एनी करे तो आखिर क्या करे। एनी के ऊपर आज तो परेशानियां हैं लेकिन जल्द जल्द उसकी सारी परेशानियां हल हो ही जाएंगी जब रहीला की हकीकत अकराम साहिब सारे घर वालों के सामने लेकर आएंगे और पता चलेगा कि रहीला तो चोर है, बड़ी बड़ी डकैतियां करती है और आने वाले वक्त में वो माफी मांगकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगी और उसे इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी कि उसने इतना बुरा किया सारे लोगों के साथ और आज उसे घर से भी दिक्के मार कर निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही होगी। कौन कौन चाहता है कि फाकिर वाकई ही अनाया को संभाले और घर के काम एनी करे और एनी अपनी माँ का भी सहारा बने। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।